नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार। क्लास नाइन्थ का साइंस का पहला चैप्टर लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हम आप लोगों को बता दें, पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है पदार्थ कहलाती हैं। जैसे पत्थर, बादल, तारे, हवा, पानी आदि। प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। देखो, पत्थर में भी द्रव्यमान होता है और आयतन भी होता है। मतलब भार भी होता है उसमें, और जिसमें डाल दोगे उसका आयतन ग्रहण कर लेता है वो। तो इसीलिए कहा गया है कि वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान तथा आयतन होता है तथा स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण 4 होते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। नंबर 2, पदार्थ के कण सदैव गतिशील अवस्था में रहते हैं। नंबर 3 पॉइंट है, पदार्थ का ताप बढ़ने पर उसके कणों की गति बढ़ जाती है, अर्थात गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट दिया है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। अब यहाँ आता है विसरण। मैं आप लोगों को बता दूं विसरण क्या है। दो विभिन्न पदार्थों को परस्पर मिलने पर उनके कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जो विभिन्न पदार्थों के जो कण होते हैं आपस में मिलते हैं और उनके कणों का स्वतः मिलना मतलब पुनः मिल जाना विसरण कहलाता है। पदार्थ को गर्म करने पर विसरण तीव्र हो जाता है। जो कोई भी पदार्थ है उसको गर्म करेंगे तो विसरण की गति तेज हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। पदार्थ की अवस्थाएं इम्पोर्टेंट है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। कितनी अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की? 3, ठोस, द्रव, गैस। ठोस किसे कहते हैं? वे सभी पदार्थ जिनका आयतन व आकार निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन व आकार निश्चित होता है ठोस कहलाते हैं। मतलब वो जैसे कि बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आयतन ग्रहण नहीं करेंगे। आकार की बात करें, जो उनकी जैसी बनावट है वैसी ही रहेगी। ऐसे पदार्थों को ठोस पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि। और द्रव क्या होते हैं? वे सभी पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है, जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, द्रव कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु हम जिस किसी भी
बर्तन में डालते हैं वह उसी का आकार ले लेता है, तो इसलिए उनका आकार निश्चित नहीं होता। ऐसे पदार्थों को हम द्रव पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी है, दूध है, तेल है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? द्रव पदार्थ कहलाते हैं। अब बात करते हैं गैसीय अवस्था। गैस क्या होते हैं? वे सभी पदार्थ जिनका ना तो आयतन निश्चित होता और ना ही आकार निश्चित होता है, गैस कहलाते हैं। ना उनका आयतन निश्चित होता, ना आकार निश्चित होता, ऐसे पदार्थों को हम गैस पदार्थ कहते हैं। मतलब आयतन की भी कोई निश्चित सीमा नहीं होती कि इतना आयतन है इसमें, ना उनके आकार निश्चित होता, वो किसी भी चीज़ का आकार भी नहीं ग्रहण करते, जैसे वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि। अब बात करते हैं अवस्था परिवर्तन की। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तित होती हैं, अर्थात पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ताप और दाब बदलकर किया जा सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? इम्पोर्टेंट भी है ये। और इसके नीचे पॉइंट दिया गलनांक और सलनांक। गलनांक आपका इम्पोर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। पहले ऊर्ध्वपातन समझ लें। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब समझो, ऐसे पदार्थ जो ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस अवस्था में चले जाएं, ऐसे पदार्थ मतलब वो द्रव अवस्था में ना जाकर के सीधे गैस अवस्था में चले जाएं और गैस अवस्था से सीधे वो ठोस अवस्था में आ जाएं, ऐसे पदार्थों को हम ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहते हैं। जैसे कपूर या अमोनियम क्लोराइड गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, वापस फिर वो सीधे ठोस बनते हैं, द्रव नहीं बनता उनका। गलनांक वह तापक्रम जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.1 से 273.16 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। गणना में सुविधा के लिए हम इसका ताप को 273 केल्विन दशमलव का पूर्णांक बनाकर मान लेते हैं। गलनांक वह तापक्रम जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक कहलाता है। संगलन गलने की प्रक्रिया अर्थात ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। गुप्त ऊष्मा क्या है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा को ही संगलन की गुप्त ऊष्मा अथवा प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। अब बात करते हैं वाष्पन।
की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब जो वायुमंडलीय जो दाब है उसमें 1 किलोग्राम द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी वह वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। क्वथनांक, यह भी इम्पोर्टेंट है। क्वथनांक, गलनांक। वायुमंडलीय दाब पर वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जो वायुमंडलीय दाब पर वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है द्रव का क्वथनांक कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। ये याद रख लेना, जो इनके क्वथनांक है, जल वाष्प की गुप्त ऊष्मा है। वाष्पीकरण, किसी द्रव की अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करती है। जैसे पहला पॉइंट है द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर, द्रव का ताप बढ़ने पर, आर्द्रता कम होने पर, तीव्र वायु चलने पर। वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। क्या होता है? शीतलता उत्पन्न होती है। यही कारण है कि हम गर्मियों के दिनों में सूती वस्त्र पहनते हैं। वायुमंडलीय दाब, इससे पहले पॉइंट दिया है गैसीय दाब। किसी बर्तन की दीवार पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले जल को गैस का दाब कहते हैं। लास्ट पॉइंट दिया है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर होता है। इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है। इसे सामान्य दाब भी कहते हैं। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01 गुणा 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। टेम्परेचर किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह पैमाना है जिससे यह पता लगता है कि वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। किसी वस्तु का ताप निम्न पैमाने द्वारा मापा जाता है: सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ये संबंध और बेटा याद कर लेना, ये वाला, ये जो संबंध दिया है इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। और बाकी के जो नीचे आर्द्रता है, प्लाज्मा है, बोसास्टिन है, शुष्क बर्फ है, इनको भी आप लोग देख लेंगे, ठीक है।